स्टोरी टीवी में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्त सब्सक्राइब कर दो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भूतिया खंडर था। उस खंडर के सामने एक बरगद का पेड़ था। कहा जाता है कि उस बरगद के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है और वो आने जाने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। इसलिए उस बरगद के पेड़ और उस खंडर के आसपास भी कोई नहीं भटकता। रोनी जो अपनी जॉब से देर रात घर वापस लौट रहा था, उसे एक फोन कॉल आता है। हेलो माँ, बोलो। हमारा रोनी बिटवा कहाँ तक पहुँच गया? कितनी देर में आने वाला है तू? सब्र करो माँ, बस खंडर के पास पहुँचने ही वाला हूँ। क्या बोला तूने? खंडर के पास? वहीं रुक जा। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपने कदम वापस ले ले बेटा। वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो किसी को नहीं छोड़ती है। तू वापस जा और दूसरे रास्ते से आ। रोनी अपनी माँ की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं होता, आप तो बेकार में डर रहे हो। रोनी की माँ के बहुत समझाने के बाद भी रोनी को कुछ समझ नहीं आता और वो खंडर वाले रास्ते से ही घर जाने लगता है। जैसे ही वो खंडर के पास पहुंचता है, उसे डरावनी आवाजें आने लगती हैं। कौन है माँ? कौन है? कहीं माँ सच तो नहीं बोल रही थी? तभी रोनी को बरगद के पेड़ के पास एक परछाई दिखाई देती है जो उसी के पास आ रही थी। कौन है वहाँ? कौन है? जैसे जैसे वो परछाई रोनी के करीब आ रही थी, घुंघरुओं की आवाज और तेज होती जा रही थी। जब वो परछाई रोनी के बिल्कुल करीब आई, तब उसकी चीख निकल गई। रोनी देखता है कि एक चुड़ैल जिसके नाखून लंबे लंबे हैं, जिसके दांत नुकीले और लंबे हैं, जिसका चेहरा डरावना है, उसके सामने खड़ी थी। अरे मर गया, अरे मर गया। इसका मतलब माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये तो चुड़ैल है। बहुत दिनों के बाद कोई यहाँ आया है। आज नर्म नर्म मांस खाने को मिलेगा। चुड़ैल की बातें सुनकर रोनी बहुत ज्यादा डर गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आज तो तू गया। जब रोनी को होश आया तो उसने उसे एक डरावनी जगह पर पाया, जहाँ पर चारों तरफ कंकाल पड़े हुए थे। चारों तरफ खून जमा था, जैसे मानो खून का खेल वहाँ खेला गया हो। रोनी वहाँ एक कुर्सी से रस्सी से बंधा हुआ था। खोलो मुझे, खोलो। ये किसने किया? यहाँ मुझे रस्सी से किसने बांधा? उसके चीखने और चिल्लाने पर चुड़ैल वहाँ प्रकट हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आज तेरी बलि देकर मैं महाशक्तिशाली हो जाऊंगी। अरे मर गया रे। मैं आज अपनी माँ की बात मान के बहुत पछताऊंगा। चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। तुझे जाने दूं? इतने सालों से मैं यहाँ भूखी इंतजार कर रही हूँ। तेरा सर काट कर
अग्नि में समर्पित करके मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगी और तेरे बचे हुए मांस को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। उधर रोनी की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। लगता है रोनी खंडर में चला गया है। मेरा बच्चा नहीं बच पाएगा, मुझे उसे बचाना होगा। और रोनी की माँ एक तांत्रिक के पास जाती हैं। बाबा जी, मेरे बच्चे को बस आप ही बचा सकते हैं। आप चलिए मेरे साथ अभी उस भूतिया खंडर में। गोमती, तुम्हें अपने बेटे को समझा कर रखना चाहिए था। तुम्हें पता है ना वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है, कितने लोगों की जान ले चुकी है वो। टाइम बर्बाद मत कीजिए बाबा जी, मेरे साथ चलिए जल्दी। तांत्रिक और रोनी की माँ उस खंडर की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि चुड़ैल रोनी का सर काटने ही वाली है। ए चुड़ैल, रुक जा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए वरना आज तू नहीं बचेगी। ए तांत्रिक, इतने सालों में तो कुछ नहीं कर पाया तो अब तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा? मैं आज इसकी बलि लेकर महाशक्तिशाली हो जाऊंगी। तांत्रिक अपने जादू से एक बोतल बनाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। ओम स्वाहा। और देखते ही देखते तांत्रिक चुड़ैल को बोतल में कैद कर लेता है। बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो। ए तांत्रिक, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे जान से मार दूंगी मैं। बाहर निकाल मुझे। बहुत लोगों की जान ले चुकी है तू, अब तू इस बोतल से कभी बाहर नहीं आएगी। तुझे हमेशा के लिए मैंने कैद कर दिया है। इस तरह तांत्रिक चुड़ैल को हमेशा के लिए बोतल में कैद कर देता है और रोनी और उसकी माँ तांत्रिक का शुक्रिया अदा करते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।